आज हम यूनिट 5 देखेंगे। यूनिट 5 में हम देखने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, इसमें रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर के फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें कौन से हम आईसीज यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये सब हम वोल्टेज रेगुलेटर में जानेंगे इस यूनिट में। फिर हम इस यूनिट में और वोल्टेज रेगुलेटर के डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं, जैसे कि सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसकी रेंज क्या रहती है, सर्किट डायग्राम कैसी रहती है, इसके ब्लॉक डायग्राम से हम इसको समझेंगे। और वोल्टेज रेगुलेटर के और टाइप्स देखेंगे, जैसे कि फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। तो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर की अगेन तो टाइप्स देखेंगे हम इसमें, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर और नेगेटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें 78XX और 79XX की सीरीज कहाँ पे यूज होती है, कैसे यूज होती है, ये भी हम जानेंगे। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में हम देखने वाले हैं कि LM317 IC यूज करके 3 पिन इनपुट आउटपुट और एडजस्टेबल, इस तरह से ये LM317 3 पिन IC हम कैसे यूज कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम इसका देखेंगे। इसमें आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में देखेंगे। इसके बेस हम एक प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर इस यूनिट में हम और देखने वाले हैं ड्यूअल पावर सप्लाई कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे, जैसे कि 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, इस पे ड्यूअल पावर सप्लाई हम कैसे ले सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इसकी नीड क्या रहती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। फिर डाई जनरेटर्स में और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में इस ड्यूअल पावर सप्लाई का यूज कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कंपोनेंट से हम ड्यूअल पावर सप्लाई यहाँ पे समझने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इस यूनिट में, बेसिक स्विचिंग रेगुलेटर्स क्या रहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे स्टेप अप, स्टेप डाउन, इन्वर्टर, इस तरह से हम, और पोलैरिटी इसमें कैसे चेंज होती है, ये हम स्विचिंग रेगुलेटर में देखेंगे। और देखेंगे हम लीनियर रेगुलेटर क्या होता है, लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर क्या रहता है। तो लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर की हम इफिशियंसी देखेंगे, इसमें हीट लॉस कैसे होता है, इसके में नॉइज कैसे रहता है, और इसके एप्लीकेशंस और एडवांटेज क्या रहते हैं लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर की, ये भी हम लोग जानेंगे। लीनियर रेगुलेटर में भी हम रिपल फ्री आउटपुट कैसे मिलता है, इसके एप्लीकेशंस कैसे रहते हैं, ये हम जानेंगे। यहाँ पे हम इस यूनिट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड रेगुलेटर आईसीज देखेंगे, जैसे कि इनपुट वोल्टेज रेंज, आउटपुट वोल्टेज रेंज, इनपुट आउटपुट करंट, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम स्टैंडर्ड रेगुलेटर आईसीज में क्या होती है, ये हम इस यूनिट में देखेंगे। ऑल्सो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ LM317 IC का, स्टडी ऑफ TPS 40200 IC का, स्टडी ऑफ TPS 7250 का। तो इन तीनों का हम डेटा शीट के थ्रू उसके डिफरेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसकी सर्किट डायग्राम, पिन कॉन्फ़िगरेशंस, ब्लॉक डायग्राम और ग्राफ, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं डिफरेंट ग्राफ के थ्रू, साइन वेव के थ्रू, हम यहाँ पे वेवफॉर्म्स के थ्रू भी इनका स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ LM317, TPS 40200, TPS 7250 का, तीनों आईसी का स्टडी करेंगे इस यूनिट में, बहुत डीपली, ब्रीफली और डिटेल में। तो इस तरह हम ये सारे कंटेंट देखने वाले यूनिट 5 में।